ओम हरि ओम। मित्रों, आज एक बार फिर से आपके सामने कुछ विशेष बातों को लेकर के छोटी सी मुलाकात, लेकिन अति महत्वपूर्ण करने के लिए आए। जैसा कि पहले हमने एक वीडियो बनाया था और पोस्ट किया था कि देवी उपाय या टोटके या वो चीज़ें, छोटे छोटे उपाय जो दिखने में बहुत सहज सरल लगते हैं, किंतु जिसका असर प्रभाव जो होता है बहुत सटीक होता है, इसको रामबाण बोलते हैं। उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाने का विचार था और आप लोगों से बात भी करी और कहा कि अगर आप चाहते हैं बताएं तो लोगों की इच्छा है, आप लोगों की कुछ लोग जो है परिचित या जिससे भी मालूम है, कुछ लोगों का ऐसा है कि सब कुछ यदि मिल जाए जिससे कि सरल से सरल सहज हो जाए उपाय करने में और प्रभाव बढ़ जाए और कहीं विशेष कार्य सिद्ध हो जाए, तो ये बहुत एक मन माफी काम हो जाएगा या वरदान जिसको बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये वीडियो आज बना रहे हैं टोटकों पे लेकर के। अब टोटके या उपाय ये क्या होते हैं? टोटके देशी भाषा का शब्द है। तो जो छोटे छोटे होते हैं, टुकड़े के माफिक होते हैं और जिससे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये होता ऐसा है कि कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के कुछ सामान होते हैं, विशेष समय में विशेष देवताओं को अर्पण करने से कार्य होते हैं। और बड़ी पूजा, बड़ा प्रपंच न करते हुए कम से कम समय में, कम से कम सामान में अगर कोई काम सिद्ध हो जाता है तो टोटके कहलाते हैं। तो देवादिदेव गणेश, आदिदेव गणेश है, हमारे गुरु भी गणेश गजानन है और उन्हीं की कृपा है, तो उन्हीं से इसकी शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, आज सबसे अहम, सबसे विशेष उपाय आपको बताने जा रहे हैं गणेश जी का। गणेश जी की आराधना आपने सबने करी होगी, करते होंगे और कर ही रहे हैं। लेकिन गणेश जी की आराधना कैसे करें जिससे कि तुरंत लाभ हो और कार्य सिद्ध हो? क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न को हरता, विघ्न हरने वाले, सुख करता दुख हरता बोलते हैं। सुख कर देने वाले और दुख हरने वाले हैं। अगर गणेश जी प्रसन्न हो जाए, गणेश जी कृपा हो जाए, तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो युक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, बुद्धि के दाता है, वाणी के दाता है। तो किससे कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, अपनी बात कैसे रखना है जिससे कि सामने वाला समझ जाए और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, ये बुद्धि देने वाले गणेश जी हैं। वाक चातुर्य देने वाले, बुद्धि कौशल देने वाले और अवसरों को भुनाने का जो एक हुनर होता है वो देने वाले गणेश जी हैं। तो आज हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से गणेश जी की विशेष कृपा आप पर होगी और आप जो है गणेश जी कृपा से अपने अवसर भुनाने लगेंगे। आप लोगों से बातें करते समय उनको पहचानने की कला जानने लगेंगे। किसको क्या चाहिए, कैसे कहें, कैसे बताएं, ये समझ में आने लगेगा। इससे कैसे हम हमारा काम निकलवा सकते हैं, कैसे कार्य सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हो सकता है,
ये सारे जो गणेश जी के गुण हैं, जो युक्ति है, जो बुद्धि है, वो सब आपको इस उपाय से प्राप्त होगी। तो इसलिए ये उपाय आप विशेष तौर पे गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और करिए। देखिए, गणेश जी को एक नाम है गजानन। तो गजानन नाम जो पड़ा है उसके पीछे कारण है कि उनका जो सर है वो हाथी का है। गज धन आनंद, ये संधि विच्छेद होता है। आनंद मतलब सर होता है, गज मतलब हाथी होता है। जैसे दशानन, जिसके 10 सर हो रावण, तो ऐसे ही गजानन मतलब जिसका सर हाथी के जैसा हो। तो हाथी की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि हाथी की आंखें जो होती हैं उसमें ऐसा विशेष गुण होता है कि वो छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकती है, 1000 गुना बड़ा कर लेती है। इसीलिए इतना बड़ा विशालकाय हाथी जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को देख पाता है, क्योंकि जब वो देखता है घास वास तिनके देखता है या छोटी मोटी चीज़ें देखता है, वो चीज़ें 1000 गुना बड़ी हो जाती है। तो उसको चलने में फिरने में सहजता होती है, आसानी होती है। तो ये प्राकृतिक गुण है जो ईश्वर ने उसे दिया हुआ है, ये उसकी विशेषता है। और चूँकि गणपति का सर है जो है हाथी का है, तो उनकी आंखें भी हाथी की है, तो उसमें भी वो विशेषता है। और इसीलिए वो विश्लेषण करते हैं, कोई चीज़ को बड़ा करके देखते हैं। और जैसे कि हम समझते हैं कोई चीज़ को देखना हो, विशेष तौर पे अच्छे से देखना हो, उसको जस्टिफाई करना हो, उसके अंदर अच्छा बुरा कुछ भेद निकालना हो, उसकी डिटेल निकालना हो, तो उसको मैग्नीफाई करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। बड़ा करने पे उसके पिक्सल बड़े हो जाते हैं और वो चित्र या वो वस्तु जो चीज़ें वो सब तत्व सामने आते हैं। तो गणेश जी की विशेषता ये भी है कि वो हर चीज़ को बड़ा करके, विच्छेद करके, बड़ा बना के देखते हैं और उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई वो विश्लेषण कर लेते हैं। तो गणेश जी की विशेषता भी है। तो ये तो हुई गणेश जी की आंखों की बातें। तो अब हमें क्या करना है गणेश जी के उपाय में, ऐसा क्या विधि करें जिससे कि हमें उनका पूरा लाभ मिले। तो सबसे पहली बात, गणेश जी को सबसे प्रिय क्या है? तो सबसे प्रिय गणेश जी को यदि कुछ है संसार में तो वो है गुड़। गुड़ अति प्रिय है और गुड़ से बने मोदक, गुड़ खोपरे से बने मोदक या लड्डू, जिसको लड्डू तो होता है, मतलब मोदक मतलब लड्डू भी होता है, पर मोदक मतलब एक विशेष प्रकार से बना हुआ पदार्थ होता है, व्यंजन होता है जो पोटली नुमा बनता है। पोटली कैसे होती है, ऐसे बनता है, मोदक बनते हैं। दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग बनाते हैं, आजकल तो सभी दूर बन रहे हैं। तो उसमें यदि गुड़ का मिलाया जाए, शक्कर नहीं गुड़ मिलाया जाए और खोपरा मिला के यदि बनाया जाए तो वो बड़े स्वादिष्ट बनते हैं, अच्छे सिक्के हों कुरकुरे, और वो अगर गणेश जी को अर्पण करें तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मूल तत्व है गुड़। गुड़ जो है गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो गुड़ का यदि नैवेद्य हम लगाते हैं गणेश जी को, तो गणेश जी की विशेष कृपा हम पर होती है। और गुड़ से मंगल का, सूर्य का भी प्रभाव, जो शुभ प्रभाव मिलता है। गुड़ से मीठा होने से गुरु का प्रभाव भी मिलता है और गणेश जी का प्रभाव मिलता है। तो मंगल है, सूर्य है, गुरु है, गणेश जी है, ये सब प्रकार के जो है हमको शुभ फल देने वाले हैं। और इन सब के इससे मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है, प्रबंधन आपका अच्छा होता है, आपका व्यापार व्यवसाय चलता है। जिसका बुध अच्छा है, जिसके गणेश जी जिस कृपा है, जिसका बुध अच्छा है, वो बंद लिफाफा पढ़ने का हुनर जानता है। मतलब ग्राहक आया है तो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसको क्या लेगा, क्या नहीं लेगा, ये विशेषता व्यापारी में होती है। व्यापारिक गुणों से भरपूर जो है बुध होता है। वैज्ञानिक लोग, शोध करने वाले लोग, साहित्यकार लोग, लेखक लोग, कला वाले लोग, फिल्म दुनिया के लोग, नाटककार लोग, इन सब में बुध का विशेष प्रभाव रहता है। नाटकीयता जिसको बोलते हैं, बातों में नाटकीयता हो, जो प्रभावित कर ले, जो आदमी को अपने साथ बातों में बहा ले जाए, वो बुध होता है। और गुरु का यदि सम्मिलन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। गुरु विशेष तौर पे आध्यात्मिक स्तर पे बहुत विशेष उठाता है। तो इसलिए गुड़ के नैवेद्य से इतने सारे फायदे आपको होते हैं। पर नैवेद्य गुड़ का लगाना है, अच्छी बात है। कैसे लगाएं, कब लगाएं, ये एक विशेष बात है। गुड़ तो हम आदिकाल से लगाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ होती, शादी ब्याह होते हैं तो गुड़ का नैवेद्य लगता है, लगाते हैं गुड़ का नैवेद्य। लेकिन कैसे लगाएं? तो अब हमें क्या करना है कि जो गणेश जी की आंखों की विशेषता है कि वो 1000 गुना बड़ा करके देखती है और गणेश जी को सब चीज़ बड़ी बड़ी लगती है। देखना आप कभी लड्डुओं के थाल जो गणेश जी को सजाए जाते हैं तो उसमें लड्डुओं की जुगत लगती है। जुगत मतलब पहाड़ बनता है, पिरामिड बन जाता है ऐसे।
नीचे से चौड़ा और धीरे धीरे सकरा होते होते ऊपर तक जाता है, तो वो एक त्रिभुज नुमा बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। तो गुड़ के थाल सजाए जाते हैं। तो अब गुड़ के थाल या लड्डुओं के थाल तो वो तो बहुत अच्छी बात है सजाना करना, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं और हर समय संभव नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ को मैनेज करना नित्य प्रति, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए ये कर सकते हैं, आपको 20 ग्राम करीब करीब गुड़ या 50 ग्राम भी गुड़ ले सकते हैं जैसा आप चाहें। एक काबुली चना जैसा होता है, काबुली चना, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज में गुड़ ले लें। और जैसे सुपारी होती है पूजा की सुपारी देखी होगी आप, नुकीली होती है पूजा की सुपारी, ऐसे गुड़ को लेके अगर आपके यहाँ अगर आप समृद्ध है, ईश्वर कृपा है, सोने चांदी के बर्तन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कांसे का चलेगा, कांसे का नहीं तो पीतल का चलेगा। और पीतल का नहीं है तो मिट्टी का ले लो, पर स्टील का मत लेना। स्टील का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन मत लेना, चीनी का बर्तन मत लेना, कांच का बर्तन मत लेना। मिट्टी का पात्र चल जाएगा, पीतल का चल जाएगा, कांसे का चल जाएगा, तांबे का चल जाएगा, चांदी का चल जाएगा, सोने का चल जाएगा, लेकिन स्टील नहीं, कांच नहीं, प्लास्टिक नहीं, डिस्पोजेबल जिसको बोलते हैं वो नहीं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको, मिट्टी का भी नहीं मिल रहा है, तो बड़ का पत्ता चल जाएगा, पीपल का पत्ता चल जाएगा, पलाश का पत्ता चल जाएगा, लेकिन वो कागज के पत्तल दोने नहीं चलेंगे। तो वो पात्र लेकर के उस पे उस गुड़ की सुपारी जैसे पिरामिड बनाना, छोटा सा पहाड़ उस गुड़ को बनाना। गुड़ को थोड़ा पतला करके, रगड़ के, घिस के, कूट के, पतला करके उसका एक पहाड़ बनाना, छोटा सा पिरामिड नुमा पहाड़, छोटा सुपारी जैसा बना के त्रिभुज बन जाएगा ऐसा खड़ा, वो बना करके गणेश जी के पास सामने रखना है। सुबह नहा के निवृत्त होके आप अपना नहा धो के बढ़िया तिलक लगा करके, धूप दीप लगा कर भगवान के पास उस भोग के रूप में उसको रखना है। और दोनों हाथ हमारे ऐसे होते हैं, इनको ऐसे रखना है, सीधा हाथ ऊपर, उल्टा हाथ नीचे, ऐसे। और इसको ऐसे रखना है कि आपके डूठी के नीचे आए, मतलब ये जो हाथ का जो तलवा है ऊपर वाला हाथ, डूठी इसके ऊपर होना चाहिए, डूठी थोड़ा नीचे रखना है, नाभि के नीचे वो रखना है। फिर गणेश जी की प्रतिमा के वहां भोग लगाते समय या करते समय आपको 90 डिग्री एंगल, मतलब एग्जैक्ट सामने नहीं खड़े होना है गणेश जी के, थोड़ा सा तिरछा होना है। क्योंकि गणेश जी क्या किसी भी देवी देवता के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। सामने खड़ा होता है प्रतिद्वंदी, जो प्रतिद्वंद करता है, जो लड़ाई करने आया है, जो सामना करने आया है, बराबरी करने आया है, वो सामने खड़ा होता है। और देवी देवताओं में जो तेज होता है, जो ऊर्जा होती है, हम इतने योग्य नहीं है कि ऊर्जा को झेल सकें, तो देख सकें। तो इसलिए हमको थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना है, दाएं खड़े हो जाए या बाएं खड़े हो जाए, थोड़ा सा तिरछा, एकदम सामने नहीं होना है, एग्जैक्ट नहीं होना, थोड़ा तिरछा आप ले लो, थोड़ा सा चलेगा। 45 डिग्री एंगल पे ले लो आप तो चलेगा, 80 डिग्री पे चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल एल शेप में जो सामने होता है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा तिरछा खड़े होना है। भोग लगाना है गुड़ का, पिरामिड बना करके, हाथों का दोनों मुद्रा जो मैं बताई आपको कर लेना है। और उसके बाद विशेष कार्य करना है, गणेश जी की आंखों में आंखें डाल के देखना है। किसी देवी देवता की आंखों में आंखें डाल के देखने का नहीं बता रहा हूँ, बताया जाता है, पर गणेश जी की आंखों में आंखें डाल के देखना है। और आंखों में आंखें डाल के देखते हुए एक गणेश जी का कोई मंत्र जो आप याद कर सकते हैं, या जो आपको याद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, या जो आपकी राशि पे सूट होता हो, वो मंत्र आप बोल सकते हैं। और अगर कुछ नहीं आता है तो ओम गंग गणपतये नमः ये बोले। अगर ये भी नहीं जमता है तो ओम गजाननाय नमो नमः ये बोले। ये भी नहीं बोल सकते हैं तो
श्री गजानन जय गजानन, ये बोले जो आप बोल सकते हैं। और ये आपकी श्रद्धा के हिसाब से आपका जो समय नित्य आप साध सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं आपके सुविधा के हिसाब से, वो समय साधना है आपको। तो वो जो रहेगा उसमें आपको 1 बार 5 बार 11 बार 21 बार वो आपका अपना व्यक्तिगत रहेगा कि आप कितना, कम से कम 5 बार तो बोलना ही बोलना है, और 5 बार या फिर 11 बार या 21 बार बोले उसको। और जैसे ही आप उसको बोलते हैं तो उनके गणेश जी सामने, उसके बाद आप उनसे कोई भी एक मनोकामना बोल सकते हैं कि प्रभु अमुक काम मेरा जटिल हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे देखें, आपको जो उचित लगे करें। कहने का निवेदन का तरीका ये हो, क्योंकि वो कार्य सिद्ध होना आपके भाग्य में है या नहीं है आप नहीं जानते, एक बात। दूसरी बात, अगर हम उसके पीछे जिद करके बैठेंगे उस कार्य के पीछे, तो वो कार्य यदि सिद्ध होता है, मान लो कोई कार्य है उसके लिए आपने जिद कर ली, ये काम होना चाहिए, लेकिन उस कार्य के होने के बाद उसके दूरगामी परिणाम आपके विपक्ष में हो, आपके लिए दुखदायी हो, कष्टप्रद हो, जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, तो वो भी ईश्वर जानता है। तो इसलिए हम नहीं जानते क्या उचित क्या अनुचित। आप जो चाहें उनसे बोले कि प्रभु ये समस्या है, आप देखें इसका कैसे निराकरण हो सकता है या क्या हो सकता है, जो आपको उचित लगे वो करें। यदि आप इस तरीके से बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ समाचार से शुभ फल प्राप्त होगा। मतलब आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप आगे बढ़ के उस जो अटकलें हैं रास्ते की, सफलता की, वो दूर होती दिखाई देंगी। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा और आप अपने गंतव्य पे, अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से एक बार में एक ही आपको मनोकामना कहना है, और जब वो मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद दूसरी लेना है। ऐसा नहीं कि घड़ी लगा दी, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा काम का आप उनके सामने उच्चारण करेंगे, जितनी अधिक से समस्याओं को आप उनके सामने रखेंगे, उतना उनके लिए कार्य जटिल होते जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा काम करना पहले है, कौन सा बाद में। एक साथ 10 कामों की लिस्ट आपने दे दी उनको कि ये समस्या है, समस्या तो सभी हल होंगी, लेकिन समय अधिक लगेगा और ये समझ में नहीं आएगा कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो फिर यदि कुछ काम आपके हो गए और कुछ नहीं हुए और आपने बोला अरे वो काम तो हुआ ही नहीं है, तो जरूरी था, तो उसमें किसका दोष है। इसलिए ईश्वर के सामने जितना सरल, जितना सहज आप रह सकते हैं उतना अच्छा, और जितना उन पे अर्पण, अगर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं उतना सबसे बढ़िया। तो इस प्रकार से आप उनसे कहें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको वहीं खड़े खड़े वहाँ से बिना हिले नीचे झुकना है। दोनों पैरों के अंगूठे जो होते हैं उनको स्पर्श करके अपने ललाट पे लगा लेना है, ताकि आपकी की हुई ऊर्जा, आपके किए हुए पुण्य कार्य का फल आपको मिल जाए। तो बाद में आप हाथ धो करके उस अच्छे हाथों से उस जो नैवेद्य है उसको, जो नैवेद्य जो है उसको अच्छे धो के, हाथ धो के नैवेद्य को वापस उठा लें। चाहे तो किसी को बांट दें, चाहे तो आप स्वयं पा सकते हैं, ऐसा परिवार में बांट सकते हैं, जैसा आप चाहें। जैसे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा जो नैवेद्य जो है आपको अपना ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका अपना पुण्य है, अपनी इच्छाएं हैं, और उस नैवेद्य में चमत्कार है, उस नैवेद्य में ही सब असर है। क्योंकि वो जो नैवेद्य है वो गणेश जी ने देखा हुआ है, और गणेश जी को वो पहाड़ आपने इतना सा दिया 20 ग्राम का, उनको उसका 1000 गुना इतना बड़ा पहाड़ करीब करीब दिखाई दिया है। और उस नैवेद्य को देख के गजानन महाराज जो है, जो गणेश जी तृप्त हो गए हैं, और उसमें उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, जो उनके नेत्रों से उनके जो अंश आना है वो उस गुड़ में आ चुका है। तो अब वो गुड़ न रहते अमृत हो गया है, प्रसाद हो गया है। और इतना बड़ा ज़्यादा गुड़ भी नहीं कि आप नहीं हजम कर सकते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम पाव भर, 100-200 ग्राम पाव भर गुड़ हो तो बात अलग है। मात्र 20 ग्राम गुड़ चने बराबर का। काबुली चना कैसा होता है, डब्बू चना, इतना बड़ा गुड़ चाहिए बस। तो वो आप सहज ले सकते हैं। उसको ले लें, उठा लें, उसको लेके मुंह पर, जिह्वा पे रखें, जीबान पे रखें, और संभव हो सके दांत न लगाएं। उसको धीरे 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 चूसते रहें और वो सारा रस अंदर आने दें। और उसके बाद 1 या 2 घूंट पानी नाम के लिए पी लें, ताकि मुंह ढूंढा न रहे अपना, और फिर आप अपने काम पे चले जाएं। इस प्रयोग को करने से
इस प्रयोग को करने से आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। इस प्रयोग को करने से आपके नेत्रों में मोहिनी आएगी। इस प्रयोग को करने से आपकी बात को लोग सुनेंगे, आपकी बात को महत्व मिलेगा, आपकी योग्यता का मूल्यांकन होगा। जो अब तक आपको टालते आए हैं, आपको छोड़ते आए हैं, आपको नज़रअंदाज करते आए हैं, वो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। क्रेडिट मिलेगा, शाबाशी मिलेगी और आपका उत्साह बढ़ेगा और जो असंभव सा लग रहा था वो जीवन संभव होने लगेगा। तो ये प्रयोग सभी के लिए है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। और एक घर में 5 है, पांचों भी कर सकते हैं अलग अलग। कुछ ऐसा नहीं कि एक ने करना है, जो करेगा वो पाएगा। तो ये करें, विशेषकर लेखक लोग, वैज्ञानिक लोग, शोध करने वाले लोग, ज्योतिष में जो रखते हैं, कर्मकांड जो करते हैं, जो वाणी से धन अर्जित करते हैं, जिनका काम बोलने का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, व्यापार है, व्यवसाय है, बीमा एजेंट है, बैंक वाले हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो पब्लिक से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, वो लोग हैं। ठीक है, वो सब लोगों का, जो एंकर है न्यूज़ के, जो पत्रकार हैं, जो लोग वाणी पे निर्भर है, जो कलम के धनी है, जो वाणी के धनी है, जो विद्यार्थी हैं, और हाउस वाइफ भी कर सकते हैं, गृहिणियाँ भी कर सकती हैं, सभी कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस प्रयोग को करें। और इसका प्रयोग जो है, वैसे तो ये नित्य प्रति करना है, पर 52 बुधवार का है। 52 बुधवार इसको लगते हैं सिद्ध होने में। 52 बुधवार था, 1 वर्ष का समय लगता है। लेकिन 1 वर्ष अगर आप लगातार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका कार्य सिद्ध होने लग जाता है। हालांकि ये 5 बुधवार, 7 बुधवार, 8 बुधवार बाद से इसका रिजल्ट आता है। 21 दिन में लगातार आपने किया तो उसका परिणाम आने लगेगा, लेकिन धीरे 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 आएगा। किसी का अगर कोई ग्रह योग अच्छा चल रहा हो तुरंत मिलेगा, किसी की महादशा खराब चल रही हो, ग्रह योग खराब चल रहा हो, वास्तु का दोष हो, कुछ होगा तो शायद थोड़ा कम आएगा, पर आएगा जरूर। लेकिन 52 बुधवार तक का समय है आपका साल भर का। इसमें लगभग उसका कारण यह है कि साल भर में 12 महीने पूरे हो जाते हैं, सब तिथियाँ आ जाती हैं, वार आ जाती है, नक्षत्र आ जाते हैं, योगकरण, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड का जो चक्र जो चलता है साल भर का पूरा आ जाता है। और रोज करने से हर योग, हर तिथि, हर करण, हर नक्षत्र जो है आपसे उस प्रयोग में संपर्क में आएगा। तो किस नक्षत्र, किस योग से आपका भला होना है, ये आपकी पत्रिका पे, आपकी व्यक्तिगत जानकारी में निर्भर रहता है। अब हर एक तो ज्योतिष के पास जा नहीं सकते दिखाने के लिए, या हर एक का ज्योतिषी देखे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए अगर ज्योतिषी के पास नहीं जाना है, नहीं कुछ करना है, तो 52 बुधवार करें। पर अगर आप चाहते हैं शीघ्र, अतिशीघ्र इसका लाभ हो, तो आप व्यक्तिगत तौर पे अपने पत्रिका का, अपने ग्रहों का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं कि किस नक्षत्र में प्रारंभ करूं मैं, किस नक्षत्र में सिद्ध होगा, किस योग में होगा, किस करण में होगा, किस माह में होगा। तो वो व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए विशेष बताएंगे, टेबल निकाल करके कि ये माह आपका अच्छा है, नक्षत्र आपका अच्छा है, योग अच्छा है, ये करण अच्छा है, इसमें आप ये काम करो, आपका कार्य सिद्ध होगा। तो उसमें आपकी जो कार्य सिद्धि की जो टेन्योर है, जो समय अवधि है, जो कालावधि है, वो कहीं संक्षिप्त हो जाएगी बजाय दूसरे लोगों से, आम लोगों से। लेकिन उसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा और उनसे सब समझना पड़ेगा। तो यह संभव तभी हो पाएगा। और ऐसा नहीं कि कहीं चले गए, ज्योतिषी के पास भी जाएं आप, कहीं पंडित के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए, पर उनका जो नियत शुल्क हो वो दे सकें तो जाएं। उनसे पूछें कि आप प्रभु क्या लेने वाले हैं। वो बोले कि मैं 500 लूँगा, मैं 1100 लूँगा, 2100 लूँगा, 5100 लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो जाएं, और अगर उन्होंने 501 बोला है तो आप 551 रख के आएँ। 1100 बोला है तो आप 1151 रख के आएँ, 50 रुपये ऊपर रख के आएँ, कोई दिक्कत नहीं। पर कम मत देना, बार्गेनिंग मत करना। बार्गेनिंग करने से वो विद्या नहीं फलेगी। वो चाहे ज्योतिषी कोई हो, ब्राह्मण हो, जो बताने वाले हैं, उसके बताने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने वहाँ उसका मन दुखा दिया, वहाँ आपने भाव-ताव कर दिए। या अगर वो अगर शर्मा रहा है, लिहाज कर रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो भी आप उसके हिसाब से एक अच्छा मूल्यांकन करके या कम से कम उनको देना चाहिए। वो करके आपको रखना है।
तो ये करने से व्यक्तिगत तौर पे आपको सिद्धि के योग मिलेंगे और उसमें कुछ और बातें भी सामने आ सकती हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ये प्रायः सभी के लिए बहुत सिद्ध प्रयोग है और ये स्वयं का अनुभव किया हुआ, स्वयं का अनुभूत है, अनुभूति हुई है, किया हुआ है, उसके बाद ही बताया जा रहा है। वो भी हमारे गुरु जी गणेश जी है, गजानन जी हैं, उनकी कृपा से, उनके आदेश के मुताबिक प्रयोग आज बता रहे हैं। तो आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ और पूछना हो, कुछ और समस्या आ रही हो तो वो बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्रिका का विशेष विश्लेषण किया जाए और आपको विशेष प्रयोग के बारे में, आपको विशेष प्रयोग आप चाहते हैं, तो हमारा जो शुल्क है वो निर्धारित वो देख के आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो निर्धारित शुल्क जो है वो पत्रिका देख कर बताने का जो टेबल आपको बता रहे हैं उसका 3100 रुपये प्रति पत्रिका है। तो वो आप दे सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं और अपना प्रयोग ले सकते हैं। उसमें आपकी तारीख, समय जानकारी चाहिए। और अगर आपकी जन्म तारीख नहीं मालूम है, समय नहीं मालूम है, स्थान नहीं मालूम है, तो बना सकते हैं पत्रिका, उसका जो शुल्क होगा लगेगा। और अगर वो कुछ भी नहीं मालूम है तो आपका करतल, दैट इज द करतल, दिस इज करतल मतलब पाम, जो पामिस्ट होती है। लोग बोलते हैं हाथ देखते हैं, हाथ नहीं होता है, हाथ बहुत बड़ा होता है, कंधे तक का हाथ होता है। अब कंधे तक हाथ नहीं देखा जाता, हाथ सिर्फ नहीं होता है, करतल देखा जाता है। ये करतल होता है, करतल ध्वनि, ताली बजाते हैं करतल ध्वनि, तो करतल होता है। करतल देख के भी वो चीज़ बताई जा सकती है, पर उसका शुल्क ज़्यादा लगेगा। उसका 5100 रुपये करीब शुल्क आएगा, क्योंकि वो गंभीर बात है और बड़ी बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है। तो वो भी आप चाहें तो, आपका अगर पत्रिका नहीं है तो भी निकल जाएगा। और अगर आप चाहें तो करतल से, और आप चाहें तो न्यूमरोलॉजी से भी निकल सकता है। तो न्यूमरोलॉजी का जो शुल्क होगा वो 3100 है, पत्रिका का 3100 है, करतल का 5100 है। जैसे चाहे वैसे आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो है व्यक्तिगत उपाय मिल जाएगा। और जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसको ये शिकायत है कि मेरी बात लोग नहीं सुनते, ग्राहक आते हैं दुकान पे चले जाते हैं, ग्राहक से मैं पैसे निकलवा नहीं पाता हूँ, मैं अपना सामान बेच नहीं पाता हूँ, अपना सामान मैं बेच नहीं पाता हूँ, ग्राहकों को समझा नहीं पाता हूँ, लोग मेरी बात समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए विशेष है। मार्केटिंग वालों के लिए विशेष है, सेल्स वालों के लिए विशेष है, लेखकों के लिए विशेष है, विद्यार्थियों के लिए विशेष है। घर में जो सास बहू का झगड़ा होता है, या भाई भाई का होता है, या भाई बहन का होता है, या आपसी रिश्तेदारों में जो विचार में जो मतभेद होते हैं, मतभेद नहीं होते परिवार में, मतभेद होते हैं, विचार नहीं मिलते, बात दोनों सही कह रहे हैं, पर कहने का जो तरीका होता है ऐसा होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता है और अर्थ का अनर्थ होकर के वाद विवाद बढ़ जाता है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों के लिए भी ये उपाय कारगर है। तो आप चाहे संपर्क कर सकते हैं, ये उपाय ले सकते हैं। और अभी जो इसको आप करना चाहें सामान्य तौर पर करें और अपने अनुभव कमेंट में दें। जो हम नीचे लिंक में हमारा नंबर भी दे देंगे आपको, आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैतन्य सिद्ध पीठम से हम चैतन्य स्वामी कामले गुरु गणेश गजानन कृपा से आपके समक्ष उपाय प्रस्तुत किया। इसे आप करें, आपके कार्य सिद्ध हो, यही गुरु चरणों में निवेदन। ओम हरि ओम। तो ये प्रयोग अपने आप में अद्भुत प्रयोग है, कल्पनातीत है। कल्पनातीत मतलब कल्पना से परे है। परे इसलिए कि किसको क्या मिल जाए कोई नहीं जानता। गणेश जी किस पे कृपा दृष्टि बरसा दे, किसको क्या दे दे, कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारी कही एक बात किसके मन में, किसके आत्मा में, किसके दिमाग में बैठ जाएगी और वो उसका हमारे प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा और वो हमारे लिए क्या करेगा, वो सब कर सकता है। मंगल मूर्ति बोलते हैं, तो मंगल मूर्ति, मंगल का भी विशेष प्रभाव इसको बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी के सौदे, खेती बाड़ी के सौदे, जमीन जायदाद के सौदे, टेक्निकल सौदे, इंजीनियरिंग जो क्षेत्र होता है, तकनीकी क्षेत्र होता है, इसमें मंगल का प्रभाव रहता है और उसमें भी गणेश जी की कृपा रहती है। क्योंकि विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण बुद्धि वहाँ भी होती है। तो इसलिए प्रयोग अपने आप में बहुत अद्वितीय और अद्भुत है। साथ ही ये प्रयोग और भी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। कब? तो इस प्रयोग के लिए भी ये बातें लागू होती है और बाकी इसके अलावा मैं हम जितने भी टोटके समय बताएंगे उसके लिए भी जब जब ये नियमित कोई बातें आपको बताई जाएंगी टोटकों की,
उन सब में ये नियम लागू होगा। तो इसे तो आप गार्ड मान लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है? एक समय का निर्धारण कि रोज कितनी बजे करना है, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये आप पे निर्भर करता है आपकी दिनचर्या के हिसाब से। पर संभव हो सके यदि जल्दी हो जाए तो अच्छा है, 12 के पहले पहले, 10 के पहले पहले हो जाए, 12 के पहले हो जाए तो भी चलेगा। एक निश्चित समय पे करना है। दूसरा, स्थान निश्चित हो, एक ही जगह करें जहाँ तक हो सके। अगर बाहर गांव जाते हैं तो बात अलग है, और अगर यदि संभव ऐसा है कुछ भगवान आपके साथ रखते हैं, ले जाते हैं, कुछ ऐसा होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो एक ही मूर्ति हो, एक ही प्रतिमा हो, एक ही स्थान हो, एक ही समय हो, तो यह सोने पे सुहागा होगा। अब प्रतिमा या मूर्ति कैसे? पीतल की मूर्ति गणेश जी की वहाँ कर सकते हैं, चांदी की मूर्ति वहाँ कर सकते हैं, सोने की मूर्ति वहाँ कर सकते हैं, पाषाण प्रतिमाएं वहाँ कर सकते हैं, और काष्ठ प्रतिमा हो वहाँ भी कर सकते हैं। काष्ठ प्रतिमा में आप चाहे चंदन की लकड़ी की जो जड़ होती है उसके गणेश जी बनते हैं, उसके कर सकते हैं। नीम के जो गणेश जी बनते हैं उसके कर सकते हैं। और विशेष तौर पे सफ़ेद आंकड़े के गणेश जी, श्वेतार गणेश यदि आपके पास है, बहुत ही अच्छी बात है, उसके कर सकते हैं। पारद गणेश, पारे के गणेश जी है तो उसके सामने कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से स्फटिक के गणेश जी है उसके सामने कर सकते हैं। तो जो गणेश जी की प्रतिमा उसके लिए कर सकते हैं। ऐसे राशि के हिसाब से भी अलग अलग राशि को अलग लगती है, लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से जा रहे हैं, मान लो कि आपका काम टेक्निकल का है, इंजीनियरिंग क्षेत्र का है, प्रॉपर्टी का है, लैंड से संबंधित कोई काम है, भूमि संबंधित काम है, रक्त से संबंधित कोई काम है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी आपकी है, ऐसा कुछ काम है, तो उसमें आप रक्तवर्ण के गणेश जी ले सकते हैं। लाल कलर के नर्मदा के गणेश जी आते हैं, लाल पत्थर के जो आते हैं, तांबई रंग के आते हैं, वो ले सकते हैं, या रक्तवर्ण के ले सकते हैं, या सिंदूर लगे गणेश जी को भी आप कर सकते हैं। और बाकी साधारण तौर पे आप दूसरी जो राशियाँ हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। हरे रंग के जो आते गणेश जी आते हैं, मूंगे गणेश जी आते हैं, लाल वो ले सकते हैं। हरे पन्ने गणेश जी आते हैं वो ले सकते हैं, हरित वर्ण के ले सकते हैं। और यदि ये गणेश जी नहीं मिल पा रहे हैं, प्रतिमा नहीं है, जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में रहने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं जो घरों से दूर हैं अपने, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, देवालय नहीं है, मंदिर नहीं है, तो क्या करें? उनके लिए आप एक फ़ोटो, एक तस्वीर भी रख सकते हैं अपने अलमारी में छोटी सी, जिस गणेश जी को आप मानते हैं, रंग अलग अलग रंग के हिसाब से जैसा आपको है। जैसे खजराने के गणेश जी है, चिंतामण गणेश जी है, मंचामन गणेश जी है, प्राचीन सिद्ध गणेश जी है, दगड़ू सेठ के गणेश जी है, अष्ट विनायक गणेश जी है, सिद्धि विनायक मुंबई के गणेश जी हैं, गणपति पुणे के गणेश जी हैं। जिस गणेश जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, आस्था है, जो उसको आप मानते हैं, जहाँ से भी आप संबंध रखते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत के किसी कोने से या बाहर कहीं से भी, तो उस गणेश जी का फोटो रख सकते हैं। उस फोटो के सामने भी ये प्रयोग किया जा सकता है। हॉस्टल में रहते हुए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग बहुत सरल और आसान है। बस थोड़ा सा ये है कि समय एक हो, प्रतिमा में मूर्ति जो तस्वीर है वो एक हो, और हो सके तो जो पात्र मैंने बताए हैं आपको, पात्रों को करें, इतना आपको करना है, इससे ही एक प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और उसके अलावा भी यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर। परामर्श शुल्क तो हमारा बता ही दिया, 3100 रुपये है, वही रहेगा, लेकिन आपको विधिवत जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे और कई प्रयोग हम आपको बता सकते हैं जिससे कि आपके कार्य सिद्ध हो जाए। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गणेश जी की पूजा है, प्रयोग है। इसी तारतम्य में एक क्षेत्र आता है कानून का। वकील जो लोग होते हैं, वकील जो एक पेशा है वकालत का, वो है, मजिस्ट्रेट है, या लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित जो बाबू लोग हैं, रीडर लोग हैं, जो
अदालत में या न्याय विभाग में, कार्य क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए भी गणेश जी का प्रयोग बहुत काम करता है। विशेषकर वकीलों के लिए, मजिस्ट्रेट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है ये। और उनके लिए अगर करना है तो काले पाषाण के या काले श्याम वर्ण गणेश जी जो है बहुत सिद्ध होते हैं। यदि कहीं ऐसा मंदिर आपको दिखता है तो उसके दर्शन भी आप रोज़ कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो उनके प्रतिमा घर पे यदि हो सके तो घर पे ले आएँ, या उसकी तस्वीर भी अगर आपके पास है तो आप तस्वीर रख के भी घर पे प्रयोग कर सकते हैं। और उनके लिए भी होगा, क्योंकि उनका भी काम वाणी का ही है, उनका भी काम तर्क का है, उनका भी काम विश्लेषण का है, और उन्हीं को भी बातें सिद्ध करना होती है। और अक्सर प्रथम दृष्टि में जो दिखता है वो फैसला जब होता है किसी केस का तो बात बदल जाती है। जो दिखता पहले होता कुछ और है। तो ये जो मंथन है, ये जो विचार है, ये जो तर्क है, और जो चीज़ों को निकाल के परोसा जाता है, और जो सिक्के का रुख बदला जाता है, जो कहानी पूरी बदल जाती है, वो सारा विश्लेषण क्षमता से, सारी तर्क क्षमता से, तार्किक बुद्धि से, योग्यता से और वाक चातुर्य से, गणेश जी की कृपा से ही होता है। ये सारी जो क्षमता है ये गणेश जी की कृपा है, गणेश जी की सामर्थ्य है, गणेश जी का ही गुण है कि किसी चीज़ को पलटा लेना पूरा, तर्कों से, बातों से, दलीलों से, उसको दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। तो ये सब परोसना जो है, सारे तर्कों को, सारे बातों, तथ्यों को तैयार करके परोसने का, रखने का मजिस्ट्रेट के सामने काम वकील लोग करते हैं। और बाद में मजिस्ट्रेट जो है अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से दूध का दूध, पानी का पानी करके निर्णय लेते हैं। तो दोनों के लिए ही यह बहुत बड़ा जिम्मेदारी का बहुत बड़ा कार्य होता है। तो इसलिए यदि गणेश जी की आराधना आप लोग करते हैं, ये लोग, तो निश्चित तौर पे इनके कार्य बहुत सहज सरल होंगे। और वकीलों या मजिस्ट्रेट लोग जो होंगे, वकील ही आगे जाके मजिस्ट्रेट बनते हैं। तो अगर आज आप करेंगे तो भविष्य में आपकी तरक्की होगी, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं कानून की, वो लोग हैं, जो कानून की किताबों का ट्रांसलेशन करते हैं, वो लोग हैं, जो लिखते हैं किताबें कानून की, वो लोग हैं। और जो मजिस्ट्रेट अभी वर्तमान में है या जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी गणेश जी की कृपा से आप आपके जीवन काल में ऐसे ऐसे फैसले लेंगे, ऐसे केस आपके हाथ में निकलेंगे कि जो नज़ीर बन जाएंगे, जो एक प्रकार से इतिहास बन जाएंगे, और आपका गौरवशाली इतिहास होगा, वकील लोगों का भी गौरवशाली इतिहास होगा। ऐसे ऐसे काम आपके हाथ से हो जाएंगे, ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे मामले आपके हाथ से निकलेंगे और सिद्ध होंगे कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और कहेंगे कि नहीं, फलाने वकील के पास जाओ, वो कार्य सिद्ध करते। उनके पास अगर फाइल गई तो हमारा काम हो गया, हमारा फैसला हमारे हाथ में हो गया। मतलब ये लोगों के आपके प्रति विचार बन जाएंगे, समाज में एक अच्छी खुशबू, एक अच्छी लहर फैल जाएगी। तो इसलिए ऐसे वकील लोगों के लिए, कानून समझ लोगों के लिए भी ये प्रयोग बहुत उत्तम है। और इसके लिए या तो जो प्रतिमाएँ बताई वो है ही, यदि उसमें श्याम वर्ण या काले वर्ण की प्रतिमा यदि मिल जाती है तो सबसे उत्तम है।